दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है जैसे ही सर्दी शुरू होती है वैसे ही छींक, खांसी, गले में खराश और थकान भी आपके घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं। और आप सोचते हैं मैं तो ठीक से खा रहा हूँ, खा रही हूँ, फिर भी बार बार बीमार क्यों पड़ रहा हूँ या रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 5000 साल पुराने आयुर्वेद में ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो इस सर्दी आपको बीमारी से दूर, अंदर से गर्म और एनर्जी से भरपूर रख सकते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपकी पूरी सर्दी के सीजन को बदल सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गीता और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गीता's वेलनेस हब में, जहां हम बात करते हैं नेचुरल हीलिंग, आयुर्वेद और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की। और हाँ, आखिर तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बेहद ही ट्रेंडिंग आयुर्वेदिक ड्रिंक जो आजकल वेलनेस वर्ल्ड में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि वेलनेस फैमिली कितनी जगहों पर फैल चुका है और कहाँ-कहाँ से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयुर्वेद और सर्दी के मौसम की। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों को हेमंत और शिशिर ऋतु कहा जाता है। ये वो समय होता है जब हमारे शरीर में वात और कफ दोष बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अक्सर अपनी त्वचा में सूखापन, सीने में जकड़न और कभी-कभी सुस्ती और भारीपन भी महसूस होता है। इसी वजह से हमें महसूस होता है त्वचा का रूखापन, नाक बंद होना और कभी-कभी बेवजह की थकान। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझनी है, वो ये कि आयुर्वेद कहता है सर्दी कमज़ोरी का नहीं, बल्कि सर्दी असल में ताकत, स्टेमिना और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा समय है। आयुर्वेद सिखाता है कि अगर आप अपने शरीर को गर्म और पोषित रखते हैं तो आपका पाचन और ऊर्जा अपनी चरम क्षमता तक पहुंच जाते हैं। तो आइए इस मौसम में इसका फायदा उठाएं। अगर इस समय आप अपने शरीर को गर्म, पोषित और संतुलित रखते हैं तो आपकी पाचन शक्ति, इम्यूनिटी और एनर्जी तीनों अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। बस ज़रूरत है एक सही दिशा की। चलिए बात करते हैं सर्दियों की आम बीमारियों के बारे में। अब ज़रा ईमानदारी से सोचिए, सर्दियों में आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता है? बार बार सर्दी या खांसी, सूखी फटती त्वचा और होंठ, या जोड़ों में अकड़न और दर्द? कई लोग कहते हैं ये तो उम्र के साथ होगा ही, इससे क्या डरना, या अब तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन आयुर्वेद साफ कहता है ये उम्र का नहीं, लाइफस्टाइल का असर है। और अच्छी खबर ये है कि हर समस्या का समाधान भी आयुर्वेद के पास ही है। तो चलिए एक एक करके हम उन सभी आयुर्वेदिक रेमेडीज की बात करते हैं जो हमें इस मौसम में अलग अलग तरह से अलग अलग समस्याओं के लिए हेल्प करेगी। सबसे पहली रेमेडी है हल्दी वाला दूध, यानी गोल्डन मिल्क। गरम दूध में एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और 3 से 4 बूंद देसी घी, इसे रात को सोने से पहले पिए। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जोड़ों के दर्द में राहत देगा और गहरी नींद भी देगा। यानी 1 कप गोल्डन मिल्क, लेकिन असर कमाल का। दूसरी रेमेडी पे चलते हैं, तुलसी अदरक की चाय। यह आप लोग ज़्यादातर सभी लोग पीते हैं सर्दियों में, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता कि इससे हमें फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, यदि आप सुबह खाली पेट पानी में उबली हुई तुलसी के पत्ते, ताज़ा अदरक और 2 काली मिर्च का पाउडर बनाकर उबालकर चाय के रूप में पीते हैं बिना दूध डाले, तो यह चाय आपका बलगम साफ करती है, गले को आराम देती है और शरीर को अंदर से गर्म करती है।
ये उपाय या रेमेडी पर हम पहुंचे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक जो दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं उसमें आप क्या किसी चीज़ को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ज़रा सा एक कमेंट में मुझे बता दीजिए। मुझे आइडिया लगता है कि आप लोग कितने जागरूक हैं अपनी हेल्थ को लेकर। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 3, तिल के तेल की मालिश। नहाने से पहले हल्का गरम तिल का तेल लें और पूरे शरीर की मालिश करें। ये आपकी त्वचा की ड्राइनेस को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और नसों को भी शांत करता है। अगर आप लगातार कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आपको खुद ब खुद फर्क जरूर महसूस होगा। अगला उपाय हर्बल स्टीम यानी कि भाप लेना। गर्म पानी में नीलगिरी या कपूर के तेल की 2-3 बूंदें डालें और उससे किसी भी समय, और अगर हो सके तो सुबह के टाइम, धीरे धीरे भाप लें। और अगर सुबह जल्दी है तो रात को सोने से पहले भी आप भाप ले सकते हैं। यह उपाय साइनस खोलता है, सिर दर्द को कम करता है और सांस लेना आसान बना देता है, यानी आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है। 5वां उपाय च्यवनप्राश। पुराने जमाने से अपने बड़े बुजुर्गों को भी आपने देखा होगा कि च्यवनप्राश एक ऐसी चीज है जो हर घर में मौजूद होती थी। आजकल की जनरेशन में ये चीज कम देखने को मिलती है, लेकिन आपको मार्केट में बना बनाया च्यवनप्राश मिल जाता है। आप सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश दूध के साथ या ऐसे ही खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह च्यवनप्राश आंवले और कई सारी जड़ी बूटियों से भरपूर होता है और यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक बहुत ही नेचुरल टॉनिक है। तो चलिए दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने हर वीडियो में एक बोनस ट्रेंडिंग टिप आपको ज़रूर देती हूँ, जो इन दिनों सबसे ज़्यादा प्रचलन में होता है और आपके बहुत काम का भी होता है। तो इस बार की बोनस ट्रेंडिंग ड्रिंक जो है वो एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है, जिसे आप कह सकते हैं गर्म बादाम का दूध। गर्म बादाम दूध में मिलाएं अश्वगंधा, दालचीनी और इलायची, यानी खाली बादाम का दूध नहीं, इसमें आपको ये 3 चीजें मिलानी हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर इसमें शहद डालकर पिए। यह बहुत ही काम की चीज़ है जो सर्दी में आपको बहुत अच्छे से गर्म रखेगी, हर तरीके से स्वस्थ रखेगी। यह ड्रिंक कैफीन फ्री है, स्ट्रेस कम करती है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आप तो जानते ही हैं मेरी बोनस टिप लाइफस्टाइल टिप के बिना तो अधूरी है। तो याद रखिए, आयुर्वेद कहता है इलाज से बेहतर है बचाव, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सर्दियों में खासकर समय पर सोएं, गर्म ताज़ा खाना खाएं, हर्बल चाय पिए, हल्का योग करें, गला और कान ढक कर रखें। और दोस्तों, अब मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी मदद कर पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर एक हेल्दी और अवेयर समाज बना सकें। तब तक गर्म रहें, संतुलित रहें। मैं डॉक्टर गीता आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।